कृष्ण की अनोखी लीला सुनो। अब तक वालों को यह एहसास हो गया था कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे थोड़े डरे हुए थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और बताया कि वह उनके मित्र हैं। एक दिन अरिष्ट नाम का एक असुर वहां आया। इस असुर का रूप बैल जैसा था। बैल बादलों के समान काला था, सींग तेज और नुकीले थे और उसकी आंखें सूर्य के समान चमकीली थी। उसने अपने खुरों से जमीन फाड़ दी। वह इतना लंबा था कि उसके ऊपर चढ़ना असंभव था। ये बैल मच्छरों और ऋषियों को मार डालता था। अरिष्ट के आगमन से सभी भयभीत थे, लेकिन कृष्ण ने ताली बजाई। ताली की आवाज सुनकर अरिष्ट ने अपने सींग नीचे करके कृष्ण पर धावा बोल दिया। कृष्ण ने सींग पकड़कर बैल को रोक लिया। फिर उसने अरिष्ट पर अपनी जांघों से वार किया। अंत में उसने एक सींग उखाड़ लिया और उससे अरिष्टा पर हमला कर दिया। दैत्य ने खून की उल्टी की और मर गया। मथुरा जाकर नारद ने कृष्ण के सभी कारनामों के बारे में कंस को बताया और कंस क्रोधित हो गया। उन्होंने निर्णय लिया कि बलराम और कृष्ण को वयस्क होने से पहले ही मारना होगा। कंस के दो शक्तिशाली पहलवान थे, जिन्हें चाणूर और मुष्टिक के नाम से जाना जाता था। उसने बलराम और कृष्ण और इन दो पहलवानों के बीच कुश्ती कराने की साजिश रची और सोचा इस तरह दोनों भाइयों को मार डालेगा। ऐसा आयोजन किया गया कि इस कुश्ती के अवसर एक यज्ञ होगा, जिसकी व्यवस्था कंस करेगा। इसलिए वह बलराम और कृष्ण को मथुरा लाने के लिए अक्रूर को गोकुल भेजेंगे। इसके अलावा वह गोकुल में ही दोनों भाइयों को मारने की कोशिश करने के लिए केशी नामक एक असुर को भी भेजेगा। कुबल्यापिगा नामक एक मजबूत हाथी को भी भाइयों पर छोड़ दिया जाएगा। केशी ने घोड़े का रूप धारण किया और वृंदावन चले गए। उसने अपने खुरों से पृथ्वी को फाड़ डाला। उसने अपनी जटाओं से बादलों को हिला दिया और उसने वृंदावन के रास्ते में सूर्य और चंद्रमा पर हमला कर दिया। चरवाहे स्वाभाविक रूप से भयभीत थे, लेकिन कृष्ण उनकी रक्षा के लिए वहां मौजूद थे। उसने घोड़े के मुंह में हाथ डाला और घोड़े के दांत तोड़ दिए। सफेद बादलों की तरह एक एक करके दांत जमीन पर गिर पड़े। उसके बाद कृष्ण ने असुर के होंठ फाड़ दिए और असुर खून की उल्टी करने लगा। उसकी आंखें उतर गईं। तब कृष्ण ने केशी को अपने हाथों से दो भागों में फाड़ दिया। क्योंकि कृष्ण ने केशी को मार डाला, इसलिए उन्हें केशव के नाम से जाना जाने लगा। इस बीच अक्रूर गोकुल पहुंचे और बलराम और कृष्ण को कंस के निमंत्रण के बारे में बताया। दोनों भाइयों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और मथुरा जाने का निश्चय किया। कृष्ण को जाते देख वालों को स्वाभाविक रूप से दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि वह फिर कभी गोकुल नहीं लौटेगा। अक्रूर, बलराम और कृष्ण एक रथ पर सवार होकर मथुरा के लिए निकले। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।